बाबा साहब अम्बेडकर को लोग जानने वाले हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाले लोग हो गए। और जब बड़े पैमाने पर लोग पढ़ने वाले हो गए, लोग जानकार हो गए, तो अब जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, जो आडम्बर कांड पाखंड की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अब समाप्त हो रही है। अब उन लोगों का कोई चारा नहीं चलता है जिन लोगों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों को अधिकार वंचित किया, गुलाम बना के रखा। अब वो अधिकार वंचित नहीं कर पाएंगे और गुलाम नहीं बना पाएंगे। साथियों, अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग अंगूठा टेक लोग हैं। और वो ब्राह्मणी व्यवस्था है, कर्मकांड पाखंड वाली जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था थोपने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं। साथियों, आज 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बड़ी तादाद में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए इधर बड़ी संख्या में विद्यार्थी युवा आए हुए हैं और बड़े पैमाने पे बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथियों, ये जो आए हुए लोग हैं, इनको ये एहसास है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, हमारे अधिकारों के लिए क्या किया, जो हमें अधिकार दिया। क्योंकि यह देखने को मिलता है इतिहास में हमारे लोगों को जानवरों से बढ़कर जिंदगी जीने के लिए लोगों ने मजबूर किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन पुरानी व्यवस्था को, उन पुरानी कुरीतियों को तोड़ करके एक संविधान लिखा और संविधान की वजह से आज हमारा हक अधिकार हमें मिला। आज उन हक अधिकारों की वजह से हम यहाँ बड़ी तादाद में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। ये जो युवा देखने को मिल रहा है, ये युवा ये जान चुका है कि आज हमारे जीवन में अगर किसी का कोई योगदान है, चाहे वो रहने को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे धन रखने को लेकर के हो, जितनी भी हमारे पास साधन है, जितनी भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया हुआ है। इस वजह से आज बड़ी तादाद में ये युवाओं विद्यार्थियों का जो हुजूम देखने को मिल रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत देखने को मिल रहा है। एक समय था कि इन्हीं विद्यार्थी युवाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दंड रखने का अधिकार नहीं था, यानी किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो साथियों, ये देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों के लिए पूरी जिंदगी लगाई, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं कुर्बानियों का ये परिणाम है कि बड़ी तादाद में बाबा साहब अम्बेडकर को लोग जानने वाले हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाले लोग हो गए। और जब बड़े पैमाने पर लोग पढ़ने वाले हो गए, लोग जानकार हो गए, तो अब जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, जो आडम्बर कांड पाखंड की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अब समाप्त हो रही है। अब उन लोगों का कोई चारा नहीं चलता है जिन लोगों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों को अधिकार वंचित किया, गुलाम बना के रखा। अब वो अधिकार वंचित नहीं कर पाएंगे और गुलाम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो संविधान है, अभी भी उन लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है जिनको जानकारी नहीं है। क्योंकि साथियों, हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो संविधान में है और वर्तमान में जो शासक जातियों के लोग हैं वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं और वो हमारे लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है। तो हमारे लोगों को ये दायित्व है, ये उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की जानकारी करना और लोगों को बताना कि आपको अधिकार जो मिले हुए हैं किस प्रकार से अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कुछ लोग कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं, उसको क्या किस तरह देखें? साथियों, अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग अंगूठा टेक लोग हैं। और वो ब्राह्मणी व्यवस्था, कर्मकांड पाखंड वाली जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था थोपने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। तो साथियों, अगर जानकारी करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के साथ साथ जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, उन डिबेटों को पढ़ना होगा, तभी आपको हकीकत वास्तविक जानकारी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कौन सा अधिकार दिया।